यार इतने सारे ट्रायंगल्स मैंने बना लिए और आज तो मजा आएगा यार। एक काम करता हूँ, भैया ने बताए थे कि साइड और एंगल के बिहाफ पे ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के सारे एंगल्स देख लेता हूँ कितने आ रहे हैं। तो एक तो 90 डिग्री है और ये वाला 45 और ये वाला भी 45। इसको मैं नोट कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी नोट कर लेता हूँ। 90 प्लस 45 प्लस, अरे ये 180 आ गया। 180 सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसा हो सकता है क्या? यार ये बहुत मजेदार है। ऐसा अगर बाकी ट्रायंगल में हो गया तो अब जल्दी जल्दी ये वाला, इसके तो तीनों साइड सेम है, फटाफट से इसके एंगल्स में चेक कर लेता हूँ। ये 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री आ रहा है और ये वाला 60 डिग्री। इन तीनों का सम कितना आ रहा है? 60 प्लस 60 प्लस 60, 180। यार ये कैसे आ रहा है? इसका भी सम 180। मैं तो सारे चैंपियन से ज्यादा समझदार हूँ यार। अगर सबका 180 आ गया तो भैया को बोलूंगा, भैया मैंने एक नया फॉर्मूला जनरेट किया है। अब अगला वाला, ये आइसोसेलेस वाला ले लेता हूँ। आइसोसेलेस वाले में ये दो साइड सेम है, एंगल्स चेक कर लूँ फटाफट से। ये वाला 70, ये वाला 70 आ रहा है और ये वाला 40 डिग्री। जल्दी से इसको भी ऐड कर लूँ। 70 प्लस 70 140, इसका भी 180 आ गया। अब तो मजा आ गया। एक और टाइप का एंगल बताया था भैया ने, ऑब्ट्यूज वाले का। इसका देखता हूँ मैं। ऑब्ट्यूज का तो देख लिया, मैं स्कैलीन का पहले चेक कर लेता हूँ। स्कैलीन वाले में भैया ने बोला तीनों एंगल चेंज होंगे, एक ऑब्ट्यूज एंगल भी है। इसमें कितना आ रहा है? ये वाला तो 50 है, ये वाला 60 और ये वाला 70। तो इसका सम आएगा 180। सबका एंगल का सम 180। यार ये कैसे हो सकता है? हर एक ट्रायंगल में चाहे जिस भी आप टाइप के हो, तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180। ये पॉसिबल है क्या? एक काम कर रहा हूं, भैया से पहले पूछ लूं, क्या पता गलत हो जाए। जल्दी जल्दी भैया से मैं पूछ लेता हूं। बूम! हेलो मेरे चैंपियंस, क्या हाल चाल आपके? आई होप कि इसी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को लेकर आप बहुत एक्साइटेड होगे और कुछ मजेदार से एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होगे। अभी हमने देखा कि हमारे जो फ्रेंड गुल्लू हैं वो चार्ट पेपर पे कुछ ट्रायंगल्स को ड्रॉ किए और कटआउट भी किए। उन्होंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया तो बीच वाला एंगल तो 90 डिग्री आ गया, लेकिन बाकी के दो एंगल्स के बारे में बड़ा क्यूरियस हो गए कि ये कितना हो रहा है। उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्टर उठाया और मेजर कर लिया। उन्हें थोड़ा सरप्राइज फील हुआ जब उन तीनों एंगल्स को ऐड किया, 180 आ गया। सोच रहे हैं कि सर तीनों एंगल्स का सम 180, बड़ा अजीब सा आया है। फिर उन्होंने क्या किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम चीज मेजर की, वहां पे भी तीनों का सम 180। अब तो वो शौक रह गए कि भैया क्या पता आइसोसेलेस में अलग आ जाए। आइसोसेलेस में भी तीनों एंगल्स का मेजर किया और सम करने पे 180 डिग्री। स्कैलिन में भी सेम आ गया। अब तो उन्होंने माथा पकड़ लिया भाई कि ये क्या बवाल है, भैया से ही पूछना पड़ेगा। तो आपके भैया हाजिर हैं यार, इसी चीज को लेके ये मिस्ट्री को रिजॉल्व करेंगे थोड़ा मजेदार तरीके से। इससे पहले एक थोड़ा और मजेदार सा कॉन्सेप्ट सीख ले बच्चों, एंड दैट इज एक्सटीरियर एंगल। अब ये एक्सटीरियर एंगल है क्या, थोड़ा सा इसके ट्रिक पार्ट पे काम करते बच्चों। ट्रिक पार्ट क्या बोल रहा है कि सर प्रोड्यूस एनी वन साइड एंड फाइंड द लीनियर पेयर। सर लीनियर पेयर तो हमने पढ़ा था, ऑफ इंटीरियर एंगल एट विच इट वाज प्रोड्यूस। इसका क्या मतलब है भाई, एक ट्रायंगल बनाया जहां पे क्या किया, किसी एक साइड को थोड़ा सा आगे तक प्रोड्यूस किया। अब आगे तक प्रोड्यूस करने पे फायदा क्या मिल रहा है भाई, यहां पे देख पा रहे हैं कि सर इस पॉइंट पे ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इसको एक्सटीरियर बोलेंगे। इस वाले इंटीरियर के जस्ट बाहर ये आपका हो जाएगा बच्चों एक्सटीरियर एंगल। अच्छा सर इसको एक्सटीरियर बोलेंगे क्या? इस ट्रायंगल में सिर्फ एक ही एक्सटीरियर होगा? नहीं भाई, अगर हम इसको आगे तक प्रोड्यूस किए तो यहां पे भी एक एक्सटीरियर,
इसको आगे तक प्रोड्यूस किए, यहां पे भी एक्सटीरियर। सर ऐसा ही बनेगा क्या? नहीं, अगर आपने इसको आगे प्रोड्यूस किया बच्चों, ये एक्सटीरियर, इसको आगे प्रोड्यूस किया, ये एक्सटीरियर। सर कितने सारे बन रहे हैं, मजा आ गया ये चीज सुन के कि एक्सटीरियर एंगल आपका उसके इंटीरियर का लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर क्यों भाई? सर एक सीधी लाइन है और दो ऐसे एंगल जो एडजेसेंट भी है और इनका सम 180 डिग्री आ रहा है, तो ये गारंटी के साथ लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो हमें तो ये चीज समझ में आ गई भैया कि एक्सटीरियर एंगल कहां पे और कैसा दिखने वाला है। तो क्या ये हमारा एक एक्सटीरियर एंगल होगा? ये चीज क्लियर हो गई क्या बच्चों? जल्दी से बता दो। अब थोड़ा इसके बारे में इन डेप्थ में चलते हैं कि क्या होने वाली प्रॉपर्टी इसी एक्सटीरियर एंगल को लेके। तो वो क्या बोलता है बच्चों कि प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। अब भैया ये अपोजिट इंटीरियर है क्या? इसके सामने वाला, इसके साथ वाला एडजेसेंट इंटीरियर को इग्नोर करना है। तो सर बच गए दो ही वाले इंटीरियर, क्या इन्हीं को अपोजिट इंटीरियर बोलेंगे? हाँ जी, इसी को अपोजिट इंटीरियर बोलेंगे बच्चों। तो कैसे ये प्रॉपर हुआ सर? एंगल 1 2+3 के बराबर कैसे आ गया? इतना आप कॉन्फिडेंट कैसे बोल सकते हो मेरे फ्रेंड गुल्लू? इसके बारे में कोई आइडिया? नहीं भैया। नहीं, देखो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं बेटा। तो ये चीज तो क्लियर हो गई बेटा कि हमारे इन दोनों का सम जो होगा वो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो फॉर्मूले से अगर हम इस चीज को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? सर एक्सटीरियर एंगल 1 जो हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम हो जाएगा। ये चीज अच्छे से आपको दिमाग में बैठ गई क्या बच्चों? अच्छे से क्लियर हो गई क्या कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। सर ये तो समझ में आ गया। थोड़े प्रूफ पे बात कर लेते हैं बच्चों, इसके प्रूफ पे बात कर लेते हैं। अगर प्रूफ पे बात करें बच्चों तो देखना यहां पे क्या हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और किसी एक साइड को आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये तो हमारा हो गया एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। अब क्या करते हैं, एक्सटीरियर एंगल को नाम देते हैं एंगल 4। हमें पता है कि ये लीनियर पेयर है बच्चों, लीनियर पेयर है। क्या है यहां पे? लीनियर पेयर है। अब क्या करना है बच्चों? देखना, अगर ये वर्टेक्स A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो एक काम करते हैं, ये जितना एंगल है सेम एंगल की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से सेम एंगल की लाइन ड्रॉ करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? मान लेते हैं इसका नाम CE रख लेते हैं, CE रख लेते हैं। करेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप क्या करोगे, एंगल B पे जितना एंगल बन रहा है सेम इस तरीके से एक और आप लाइन ड्रॉ करोगे। अब होगा क्या कि जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये वाला, इसको थोड़ा अलग कलर से मार्क करो बच्चों। ये वाला जितना एंगल है सेम इतना ही एंगल ये है। सर ऐसा लग रहा है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो कह सकते हैं सर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। अगर पैरेलल हुई तो क्या होगा भाई? सर ऐसा होगा यहां पे कि एंगल 1, अब एंगल 1 हमारा इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो लो भैया, इसको अगर एंगल 1 लिखा है तो इसको भी एंगल 1 लिख ले। ठीक है, इतना काम हो गया। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया बच्चों? देखना, ECD, एंगल ECD ये किसके बराबर लिया था? सर एंगल 2 के बराबर लिया था, ये कंस्ट्रक्शन की हेल्प से। और अभी क्या प्रूफ कर लिया? ACE, एंगल ACE अगर हम इसको ऐड करें, इसको देखें तो सर ये एंगल 1 के बराबर है। ठीक है, फटाफट से इन दोनों को ऐड करते बच्चों। देखना, ECD प्लस ACE, सर ये तो एंगल ACD के बराबर है, एंगल ACD के बराबर है। और ये आ रहा है सर एंगल 1 प्लस एंगल 2। लेकिन क्या ACD हमारा एंगल 4 के बराबर है क्या? टोटल एंगल 4 यानी एक्सटीरियर एंगल है सर, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। और यहां पे हम देख पा रहे हैं ये सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर है। क्या ये चीज प्रूव हो गई बच्चों? जल्दी से बता दो, क्या ये चीज आसानी से आपको समझ में आ गई क्या कि सर एक्सटीरियर एंगल होगा वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर कैसे आया? जल्दी से बता दो मेरे फ्रेंड गुल्लू, क्या ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई क्या? हाँ भैया, ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया। चलो भाई, अगर हो गई है तो कुछ मजेदार से क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। हमें बोल रहा है एक्स की वैल्यू फिगर आउट करनी है। अभी तो हमने पढ़ा कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा अपोजिट ऑफ इंटीरियर होगा। एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, सम ऑफ
अपोजिट इंटीरियर्स। तो सर अगर सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर्स है तो फटाफट से हम वैल्यू भी रख देंगे। यहां पे देख पा रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री के बराबर है और साथ में एक इंटीरियर जो हमारा अपोजिट है वो 50 डिग्री है और दूसरा x के बराबर है। क्या यहां से आप x की वैल्यू निकाल पाओगे? सर 50 जब इधर ले जाएंगे सब्ट्रैक्ट होगा तो 110 डिग्री माइनस 50 ये किसके बराबर आ जाएगा भाई? x के बराबर। अब जल्दी से बता दो क्या x की वैल्यू यहां से 60 डिग्री आ रही है क्या? 60 डिग्री आ रही है क्या? फटाफट से बता दो। सर आसानी से हम x की वैल्यू निकाल पाए एंड दैट इज 60 डिग्री। सर स्वाद तो आ गया, और कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करा दो। लो भाई इस क्वेश्चन की बात कर ले। सर ये अगर हमारा एक्सटीरियर है, क्या है? अगर ये वाला हमारा एक्सटीरियर है तो इसका और इसका देखना, इसका एडजेसेंट इंटीरियर हमेशा छोड़ देना है, बाकी के जो दो इंटीरियर बच रहे हैं उसको ऐड करके लिख दो। सर यहां पे हो जाएगा x की वैल्यू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर दैट इज 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। फटाफट से ऐड ऑन करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या आ रहा है। तो x की वैल्यू आ रही है यहां पे 5 + 5 10, 10 मीन्स 0, 1 एज अ कैरी, 6 + 4 10, 10 + 1 11। सर ये आ जाएगी 110 डिग्री एज अ वैल्यू ऑफ x। अगले पार्ट पे काम करें बच्चों, तो यहां पे बोल रहा है कि 2x अगर हमारा एक्सटीरियर है तो इन दोनों का सम होगा, अपोजिट ऑफ इंटीरियर होगा। तो यहां से कह सकते हैं सर 2x की वैल्यू हो जाएगी 60 + x, 60 डिग्री प्लस x। अब क्या करेंगे बच्चों? लीनियर इक्वेशन यानी सिंपल इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे। x को इधर ले गए तो सर हो जाएगा माइनस का x इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्या कह पाएंगे यहाँ पे कि सर 2x - x तो हो जाएगा x, यहां पे आ गई x की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट होके 60 डिग्री। जल्दी से बता दो गुल्लू, क्या ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ? बिल्कुल अच्छे से भैया। गुल्लू बोले बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया भैया। अब बारी है बच्चों एक और मजेदार से मिस्ट्री को सीखने की, जो गुल्लू जिस बात को लेके सरप्राइज थे कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा ट्रायंगल को लेके। जब वो ट्रायंगल के हर इंटीरियर एंगल को ऐड कर रहे थे तीनों को, तो सम कितना आ रहा था? 180 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी को बच्चों बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलता है ये एंगल सम प्रॉपर्टी? ट्रिक पे काम कर ले तो बोल रहा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और यही तो आ रहा था। चलो भैया मजा आ गया ये चीज सुन के। ये चीज शॉकिंग नहीं रही, ये फैक्ट है कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी टाइप में जब उसके तीनों इंटीरियर को ऐड करेंगे तो उसका सम हमेशा 180 डिग्री आएगा। तो इस ट्रायंगल को देख के क्या ख्याल है बच्चों? सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। अब आएगी कैसी, इसके बारे में प्रूफ पे वर्क कर ले क्या बच्चों? जल्दी से बता दो। तो ये चीज समझ में आ गई भैया कि a + b + c = 180 डिग्री, या यूं बोले एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 = 180 डिग्री। चलो भाई अगर ये चीज समझ में आ गई है तो एक बार इसके प्रूफ पे भी काम करते हैं। एक काम करते हैं, CB जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन हम बाय द हेल्प ऑफ कंपास एंड प्रोटेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है भैया, अगर हमने कर लिया और नाम दे दिया इसका XY, क्या किया? नाम XY दे दिया, देखना XY नाम दे दिया, तो क्या हो जाएगा? यहां से देखना एंगल 3 ये वाले एंगल के बराबर होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 2 ये है सर, ये भी एंगल 2 हो जाएगा। अब बता दो क्या XY एक सीधी लाइन है? XY इज अ स्ट्रेट लाइन। सर इज अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन है तो यहां पे सीधी लाइन पे जितने भी एंगल होंगे उनका सम कितना आएगा भाई? 180 डिग्री। देख लो वही चीज है क्या? सर इतना मजेदार सा प्रूफ, मजा आ गया इस चीज को देख के कि ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर का सम 180 डिग्री कैसे आएगा, ये हमने ग्राफिकली समझ लिया। अब बात कर ले कुछ क्वेश्चंस की बच्चों, देखना क्या दिया है। दो एंगल दिया रहेगा, तीसरा पूछ लेगा आपसे, करेंगे क्या? सर वही सिंपल सी चीज एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और हम आसानी से यहां से इस चीज को कैलकुलेट कर पाएंगे कि इन तीनों एंगल्स का सम, इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा भाई? सर ये आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर। लो भाई फटाफट से सिंप्लीफाई करते हैं। 50 + 60 तो सर 110 डिग्री आएगा और इधर आ जाएगा 180 डिग्री।
या यूं कहें सर 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से, तो 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट वुड बी 70 डिग्री। क्या एक्स की वैल्यू आसानी से आ गई क्या बच्चों? जल्दी से बता दो भैया। यहां तो आ गई, कुछ और क्वेश्चन में देखते हैं। देखना यहां पे क्या करेंगे बच्चों, अगेन सेम चीज लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे। यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करते हैं तो क्या बोलेंगे, इसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। फटाफट से लिख लेते हैं, x प्लस 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री, और इन तीनों का सम कितना आएगा भाई? 180 डिग्री। जल्दी से बता दो मेरे फ्रेंड गुल्लू, x की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां से कैलकुलेट कर पाओगे क्या? बस 1 मिनट भैया, ये वाला आएगा 40 आएगा। गुल्लू बोल रहे भैया इसमें x की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे और वो आएगी 40 डिग्री। देख लेते हैं भाई, x इक्वल टू, देखना 180 में से 110 को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 30 डिग्री को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई। देख लेते हैं कितना आ रहा है। सर ये हो जाएगा 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 140 को टोटल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या x की वैल्यू यहां से 40 डिग्री आ गई क्या? एब्सोल्युटली करेक्ट गुल्लू। अब बिग क्लैप फॉर गुल्लू, बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है, मजेदार सा भैया। x की वैल्यू 40 डिग्री आ जाएगी। अब थोड़े और क्वेश्चंस पे काम कर ले बच्चों, देखते हैं यहां पे x की वैल्यू क्या आने वाली है। भैया इसमें दो एंगल अननोन है, इसको भी निकाला जा सकता है क्या? देखना दोनों अननोन तो है लेकिन इक्वल क्वांटिटी है भैया, तो जल्दी से अप्लाई कर देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। जल्दी से बता दो सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा? सर x प्लस एक्स तो 2x आ जाएगा, और जब 50 इस साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट वुड बी 130। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है भैया। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो ताकि ये 2 यहां से हट जाए, यहां पे बचेगा बच्चों x, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, मजेदार सी चीज देखना, 2 6 जा 12, सर 1 कैरी यानी 10, 2 5 जा 10, x की वैल्यू आ गई बच्चों 65 डिग्री। जल्दी से बता दो ये चीज क्लियर हो गई है क्या? अगर हो गई तो कुछ और मजेदार क्वेश्चन पे काम करेंगे। यहां पे हमारे दो अननोन चीजें x और y, कैसे निकाले इसको? देखना सर यहां पे x और y को निकालना आसान है, कैसे? देखना सर y और 120 ये तो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, तो क्या आ जाएगा? क्यों सर ये लीनियर पेयर है, इसकी वजह से इन दोनों का सम जो होगा वो आ जाएगा यहां से 180 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? जल्दी से बता दो। सर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब ये आएगा कितना? सर y की वैल्यू आ जाएगी यहां से 60 डिग्री। अब x को आप दो तरीके से निकाल सकते हो। देखना ये एंगल पता हो गया सर, ये पता हो गया, एक बच गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते थे। एंगल सम प्रॉपर्टी के अलावा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से भी निकाल सकते हो बच्चों। क्या बोला? एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। ये तो सर सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर होता है, ठीक है भाई। अगर ये चीज होती है तो इसको ही लिख लेते हैं, एक्सटीरियर 120 डिग्री दिया है सर, और अपोजिट इंटीरियर क्या क्या दिया है? 50 डिग्री प्लस x डिग्री, 50 डिग्री प्लस x डिग्री। यहां से आसानी से देख पा रहे हैं, देखना कि यहां पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? सर 120 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड दैट वुड बी 70 डिग्री। जल्दी से बता दो क्या x और y की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट होके आ चुकी है क्या? गुल्लू ये कैलकुलेशन समझ में आया क्या कि यहां पे x की वैल्यू को दो तरीके से निकाला जा सकता था? कौन कौन से भैया? इसको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अलावा एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते थे। बिल्कुल सही जवाब भैया, इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते थे क्योंकि हमें y की वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, एक चीज अननोन है तो आराम से कैलकुलेशन में आ सकता था। चलो भाई अगर आ गया तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? एंगल्स के टाइप तो समझ में आ रहे होंगे, इसको देख के क्या ख्याल आ रहा है बच्चों? जल्दी से बता दो। गुल्लू क्या ख्याल है इसके बारे में? भैया ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये सेम हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब बोल रहा है गुल्लू। भैया ये तो y की वैल्यू 80 डिग्री आ जाएगी और एक ही रीजन है कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और वो सेम होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और वो दोनों सेम हो जाएंगे। अब जल्दी से बता दो x निकल पाएगा क्या? सर यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर हम यूज कर ले तो आसानी से कर पाएंगे क्योंकि y की वैल्यू तो आ चुकी है। ठीक है भाई, देखते हैं x प्लस वाई प्लस 60, x प्लस वाई प्लस 60,
इन तीनों का सम कितना आएगा बेटा, वो आ जाएगा 180 डिग्री। चलो भाई y की वैल्यू पता हो गई, उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सर y आ जाएगा 80 डिग्री प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। अब बता दो सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा बेटा। सर ये आ जाएगा, जल्दी से बता दो, 60 प्लस 60 120, 20 और एक्स्ट्रा था सर 140 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहां से x की वैल्यू क्या 40 डिग्री आ रही है क्या, आसानी से जल्दी से बता दो, क्या x यहां पे आसानी से 40 डिग्री आ गया क्या भैया। यहां पे y और x की वैल्यू तो बड़ा आसानी से आ गया। y तो वर्टिकली अपोजिट था और x के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया और इस क्वेश्चन को आसानी से हमने समझ लिया। चलो भाई एक और मजेदार सा क्वेश्चन देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा लेकिन एक्चुअल में ये होगा नहीं। देखना कैसे निकालेंगे इसको। हमें निकालना भैया x की वैल्यू और ये 25 दिया है। यहां पे ये इतना पोर्शन, सिर्फ ये इतना पोर्शन 20 के बराबर दिया भैया, ये 20 के बराबर है इतना सा पोर्शन, ये 110 दिया है। हमें पहुंचना है x पे। देखते हैं क्या क्या हो सकता है भैया। ऐसा लग रहा है कि x और इसका सम ये एंगल होता, इसका और इसका सम ये एंगल होता। काम बन जाएगा भैया। अगर मान ले कि ये वाला एंगल y है तो क्या कह सकते हैं बच्चों, देखना 20 प्लस y क्या हो जाएगा 110 के बराबर। 20 डिग्री प्लस y क्या हो जाएगा 110 के बराबर। अब यहां से बता दो y निकल जाएगा क्या भैया, 110 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड दैट वुड बी 90 डिग्री। अब बता दो बच्चों कि क्या y इन दोनों का एक्सटीरियर दिख रहा है क्या, तो यहां पे तो भैया y इक्वल टू एक्स प्लस 25 लिखते हैं, क्योंकि x और 25 अपोजिट इंटीरियर है और y एक्सटीरियर की तरीके से दिख रहा है। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते बच्चों, 90 इक्वल टू एक्स प्लस 25। जल्दी से बता दो, क्या 90 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 65 आएगी क्या। वैल्यू यहां पे क्लियर कट 65 डिग्री आ जाएगी क्या भैया। यहां पे x की वैल्यू बड़ा आसानी से हमने निकाल लिया। क्या यूज किया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जो बोल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। क्या आ जाएगी बच्चों, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। भैया सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर मतलब होता है एक्सटीरियर एंगल। ये चीज आसानी से क्लियर हो गई क्या मेरे चैंपियंस। तो एक और मजेदार क्वेश्चन पे वर्क करेंगे बच्चों, देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अब देखना, हमें भैया ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो यहां पे ये वाला एंगल निकाल सकते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और वो आएगा कितना, देखना एंगल ECB कितना आएगा, एंगल ECB कितना आएगा भैया। इसके बारे में अगर बात करें तो इन दोनों का सम आना चाहिए, 25 डिग्री और साथ में 35 डिग्री का सम आना चाहिए था, और ये तो आ गया बड़ा आसानी से 60 डिग्री। अब देखना बच्चों, x क्या है, x क्या है सर, इसका और इसका सम है, यानी x जो आएगा बच्चों वो क्या है 60 डिग्री प्लस एंगल ECB का सम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। लो भाई ECB की वैल्यू फटाफट से रख देते हैं। सर ये 60 डिग्री और यहां से ECB 60 डिग्री आया था, तो क्या यहां पे x की वैल्यू आसानी से 120 डिग्री आ जा रही है क्या, जल्दी से बता दो। कितना टफ है इन कैलकुलेशंस को करना अगर हमें प्रॉपर्टी पता है एंगल सम और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। आसानी से ये चीज कैलकुलेट हो जा रही है क्या मेरे चैंपियंस। तो चलो यार अब समराइज करते हैं कि क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा और उस पर कुछ मजेदार से क्वेश्चन। फिर बच्चों हमने पढ़ा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर एंगल कैसे हम लोग रोल प्ले करेगा। लास्ट में हमने पढ़ा था बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और कुछ बेहतरीन से मजेदार से प्रॉब्लम्स किए थे। आई होप कि ये जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम था और एंगल सम प्रॉपर्टी था आसानी से क्लियर हो चुका होगा। तो आप लोग भी जाओ यार इन्हीं कार्डबोर्ड के साथ या चार्ट पेपर के साथ ट्रायंगल को ड्रॉ करो, और ये जो दो हमने इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी सीखी है इसको आप बाय हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वेरीफाई कर सकते हो। तो चलो यार बाकी का आपका टाइम एंजॉय करिए, तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग ऑफ अभय कुमार राय।